ਇਹ ਜੇ ਭਗਵਾਨ शिव ने इन्हों हर चीज़ का इंतजाम करके रखना पैंदा तां ओहदी जाके उसका नाश होता है। अच्छा जी, सुलोचना उन्हें सारा कुछ लिख दिया, कापी काल रख दिया। सुलोचना गई, उन्हें जाके रामचंद्र को विनय करी कि मैं क्षमा मांगती हूँ आपसे, मैनू पति की मृत्यु देह में लियाने की अनुमति दो। रामचंद्र कहने लगे ठीक आ, लै जाओ तुसीं इसनूं इहदा संस्कार कर दो, जाओ ले जाओ। बात तो ये रामचंद्र कहने लगे लड़ाई में तो कोई हार जीत मृत्यु तो होती रहती है, ठीक है। बाकी रावण की इच्छा है, वो अपना सारा परिवार मराई जाता है, अपनी जिद ते अड़ा हुआ है। जिद पता नहीं रावण की कद पूरी होगी। ये गल कही है कि रावण का एडा बड़ा परिवार होने के बावजूद वो घर में कोई भी नहीं सी रहा। अच्छा जी, बात इवें हुई कि कृष्ण भगवान ने गीता च बताया कि कर्मां का फल मरण तो बाद भी भोगना पड़ता है। इसमें सदैव नहीं कि कर्मां का फल भोगे बगैर छुटकारा नहीं हो सकता। इस जन्म का जन्म का कर्म होवे, उस तो पिछले जन्म का कर्म होवे, उस तो पिछले जन्म का कर्म होवे। 3 जन्मां का कर्म का फल असीं सिस्टम कृष्ण भगवान कह के साडे कोल सिस्टम है। 3 जन्मां दे विच असीं फिर सारा उहदा सिस्टम दान पुण्य पाप पुण्य उसकी भगती सारी चीज़ का सिस्टम असी फिर बराबर ही कर दें। तीजे जन्म च 0 कर दें। असी कोई बकाया नहीं छड्डदे। फिर असी साडा सिस्टम दसदा है कि उन्होंने कित्थे भेजना, किस जून च भेजना है, सुगां च भेजना है या बकुंठा च भेजना, ये साडा सिस्टम दसदा है। ये कृष्ण भगवान लगे मैं ये कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, ऐसा होया कि जो कौरवां ते पांडवां की लड़ाई हुई, युद्ध होया। युद्ध में बात यह हुई कि जो सीगा भीषण पितामह इन्हों का गुरु कौरवां का वो इतने तीर लगे कि तीरों के नाल बिना पड़ा था, उसकी लेटा हुआ था। किसी ने बताया कि आपके पास इतना बड़ा बल है, आप मृत्यु समय के मुताबिक अपना शरीर को छोड़ सकते हैं, आप अपना शरीर को छोड़ चले जाओ, इसमें भलाई है, आप तो दुख भर रहे हो। तो गल बात हुई, भीषण कहने लगा कि मैं कृष्ण से एक दो बात करनी है, फिर मैं अपना शरीर छोड़ दूँगा। बात इस तरह हुई, कृष्ण को बुला लिया गया। कृष्ण भगवान कहने लगे हाँ दसो जी भीष्म पितामह जी क्या बात है। भीष्म पितामह कहने लगा मैंने इस जन्म में तो माड़ा कर्म कोई नहीं किया, पिछले जन्म में भी कोई नहीं किया, मुझे याद है। कृष्ण भगवान कहने लगे उसको अगला याद है तुम्हें? वो कहने लगा मुझे तो याद है नहीं, मुझे तो इस गल बात को अच्छी तरह याद नहीं। कृष्ण भगवान कहने लगे मैं तुम याद कराता हूँ, पिछले जन्म में तुम राजा थे, आप घोड़े पर सवेरे सैर करने जा रहे थे। कैसे बताओ कि तुम कहाँ जा रहे थे और रास्ते में क्या मिला? उसने कहा कि मुझे रास्ते में एक सर्प मिला। तो कृष्ण भगवान कहने लगे आपने सर्प को क्या किया, कैसे किया? वो कहना मैं इसको फेंक दिया परे। कृष्ण भगवान कहने लगे 1 मिनट रुक जाता, 2 मिनट रुक जाता, या घोड़े पिछे मोड़ लेंदा या साइड बदल या पासा बदल लेंदा। सर्प ने फेंका, वो कांटों पर गिरा, उसको निकला नहीं गया। 2-3 दिन वहाँ परेशान रहा, उसकी मृत्यु होगी। वह श्राप तो जे लग्या है, वो तो फल भोगना ही पैंदा है, कर्मां का फल भोगना पैंदा। जिन्नी मर्जी भगती कर लो, जितना मर्जी भजन कर लो, जितना मर्जी पुण्य कर लो, अगर कोई ऐसा बड़ा कर्म पाप किया हुआ है आपने मन साध संगत, वह तो फल फिर भोगना पैना। वो कोई नहीं, कृष्ण भगवान लगे मैं कोई नहीं कर सकता। एक और बात बताऊँ कि पांडवों का कुल विचों राजा परीक्षित बड़ा उच्च कोटि का राजा, बड़ी तकड़ी महिमा। भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा इन्हों की आराधना हर वक्त चलती रही सी। 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा होती रहती थी। बड़ा अच्छा सिस्टम सी, बड़ी तकड़ी वो श्रद्धा सी, बड़ा तकड़ा राज का अमन चैन सुख शांति। बात इस तरह हुई कि राजा परीक्षित 7 जन्म ही राजा रहा। कोई ऐसा बंदा दुनिया कोई नहीं पैदा होया जोड़ा 7 जन्म राजा रहा होवे, उसको 1 जन्म के बाद राजा नहीं बनता कोई, 2 जन्म में उसको नरक भोगने पैंदे ने। अच्छा, इस तरह होया कि राजा परीक्षित 5वें जन्म में था। उसने सैर करने जा रहा था। सैर करते करते उसको देखा कि रास्ते में एक सराल पड़ी है, बहुत बड़ी मोटी ताजी
सराल सपों में होती है। उसने सोचा कि मैं ना ऐसे करता हूँ, घोड़े की छलांग लगाता हूँ, फिर मैं निकल जाऊँगा। घोड़े का उन्हें दूरों घोड़े को भजाया, छलांग लगाई, घोड़े को छलांग नहीं लगी, दोनों पैर घोड़े ने सराल के उपर धर दिए। सर्प की मृत्यु हो गई। राजा परेशर को साफ लग गया, राजा परेशर को पाप लग गया। उस तो बाद राजा परेशर ने 6वां जन्म लिया। 6वें जन्म च राजा ने परेशर ने कोई पाप नहीं किया। बड़ा सिस्टम उस तरह भगती विष्णु भगवान, शिव भगवान, ब्रह्मा भगवान की ते 33 करोड़ देवी देवताओं की ते राजा दे राज दे विच किसी को कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल सही राजा परजा सुखी। इस तरह होया कि राजा परेशर को शराब का फल भोगना सी। राजा परेशर ने बकुंठा जाना था। बकुंठा जाने तो पहला राजा परेशर के उपर एक पाप सी, शराब को मृत्यु करवाई अचानक या गलती नाल या भुलेखे नाल, ਉਹਦਾ फल भोगना पैना सी। ਉਹਦੇ बगैर ना भगवान राजा परेशर बकुंठा नहीं जा सकता सी, क्योंकि वो पाप बड़ा बड़ा तगड़ा पाप सी। एड्डी बड़ी शराब की मृत्यु हो गई, मामूली जी गल नहीं है। अच्छा, बात एक ना हुई कि राजा परेशर को शराब दवाया गया, कॉलेज में भेजा गया, शराब मिलिया उन्हें ऋषि। मैं बड़ी लंबा साध संगत का बर्बाद नहीं करता समा, सिर्फ 2 मिनट एक मिनट के विच मैं सारी गल निबेड़ देनी है, 1 या 2 मिनट। उन्होंने राजा परेशर आया ऋषि को, उसने पानी मांगा, ऋषि जी की समाधि लगी हुई थी। ऋषि नहीं बोले, राजा परेशर को क्रोध आ गया। उन्हें बहान पहले दूर सर्प मड़ा पड़ता ऋषि गल में डाल के चला गया। घर जाके उसने जो अपना मुकुट लाया, उन्होंने होश आई मैं गलती कर बैठा। फिर राजा परेशर को इसका संदेशा मिला था। फिर राजा परेशर को कथा जड़ी सी वो हो सुनाई गई, भागवत की राजा सुखदेव जी ने सुनाई सी। तो फिर उन्होंने उधार होया सर्प की। उस सर्प ने आके जेड़े सराल घायल हो गया तो उस वक्त युद्ध समाप्त हो जाता। युद्ध समाप्त हो गया, रामचंद्र बैठे ने। रामचंद्र कहने लगे कि हूँ क्या करूँ। और बात एक और भी मैं आपसे बताना भूल गया, तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि रावण का भरा विभीषण ने अपने भरा रावण को बताया कि आप भ्राता जी, मैं आपसे विनय कर रहा हूँ, आप मेरी बात को मान लो, सीता को छोड़ दो, लड़ाई समाप्त हो जाएगी, नहीं तो मैं तीहन हूँ। रावण कहने लगा आप तो मेरे भरा हो, मेरी मित्र मदद की बजाय उन तपस्वियों की मदद कर रहे हो, ये बात शुभ बन गई। तो विष्णु ने फिर बताया कि मैं आपको दोबारा विनय कर रहा हूँ कि मेरी बात को मान लो, सीता को छोड़ दो, युद्ध समाप्त हो जाएगा, नहीं तो मैं हानि होगी। रावण को क्रोध आ गया, उन्हें बड़ी सभा में उदे लात मार के उसको फेंक दिया। तो विष्णु आ गया, तो विष्णु आके रामचंद्र के पास आया, उसने रामचंद्र को विनय कर नमस्कार की, लक्ष्मण को नमस्कार, लक्ष्मण तो नमस्कार की, सुग्रीव में मिला, बानर हनुमान में मिलया, जामावंत जो ऋछा का सेनापति से उसको भी मिला। उसने सारी बात बताती। बानर कहने लगे जी कोई राक्षस है, हमें कोई परेशानी ना आ जाए। वो रामचंद्र कहने कोई बात नहीं, ये अपने पास शरण में आ गया तो अपना बन गया। अच्छा, तो विष्णु ने देखा कि लक्ष्मण मूर्छित हो गया, मैं आपको पहले बताना भूल गया, क्षमा चाहता हूँ। तो उन्होंने विष्णु ने कहा कि गाँव के तंत्र बैल है यहाँ लंका में, उसको बुलाओ, वो उसका उपचार कर देगा औषधि का। उन्होंने फटाफट आ गया, तंत्र बैद आ गया, उसको बताया कि लक्ष्मण की मूर्छित हो गए, रामचंद्र की उदास ने। रामचंद्र कहने लगे गल तो बात है कि मैं की जाके अपनी माँ को जवाब दूँ, सुमित्रा, उसने कहूँगा कि आप उसको वनवास भोगने लेके गए, पत्नी को कोई राक्षस उठा के ले गया, मेरे पुत्र की मृत्यु करा दी, मेरे से तो फिर उसका कोई जवाब होगा ही नहीं। रामचंद्र कहने लगे तो रो रहे ने, बहुत रो के बरलाप कर रहे ने, मैं की करा, कहाँ जावा, तो कई को की जवाब दूँगा, कौशल्या माता को की जवाब दूँगा, क्या जवाब दूँ उनको कि मेरे लक्ष्मण की मृत्यु युद्ध जो
बनवास भोगने गया, उसकी मृत्यु करवा दी। तो विभीषण ने कहा रामचंद्र ऐसे मत करो, आप तो विष्णु के अवतार हो, इतना दिन मत छोड़ो। मैं तुरंत आ गया। उसने कहा बात तो ये है कि संजीवनी बूटी है कि पहाड़ों में, वहाँ जाके संजीवनी बूटी ले आओ, मैं इसको तुरंत स्वस्थ कर दूंगा। बात एक ऐसी हुई कि हनुमान को भेज दिया गया कि आप जाओ। हनुमान चला गया। रावण ने पहले ही माया के नाल सारिया बूटियां दी एक साथ दशा कर दी, कोई पता ना लगे संजीवनी बूटी कौन सी है। उसे जाके यहाँ जाकर हनुमान चिंता में डूब गया कि किसको जाऊँ किसको नाल जाऊँ। उन्हें सारा पहाड़ ही उठा लिया। उठा के वो ऐसे होया कि वो लंका युद्ध के उपर भी जा रहा, युद्ध के उपर भी युद्ध थले भरत बैठा था। भरत ने देखा कोई राक्षस कोई पहाड़ नहीं उठा रहा है, उन्हें तीर मारता और तीर वो हनुमान की लग्या। हनुमान थले आ गया। थले आके कहने राम 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 तेन मेरी कहा। भरत कहने लगा कि ये तो राम का भगत है, मैं तो बड़ी गलती होगी, मुझे क्षमा मांगनी पड़ेगी। उसने कहा कि बात तो ये है कि मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मैं आपको गलती से तीर लगा दिया, कि आप बताओ क्या बात है, मुझे सारी बात विस्तार से बताओ। हनुमान कहने लगा कि सीता को रावण उठा के ले गया, लंका में युद्ध चल रहा है, नौकिया लक्ष्मण कैल हो गया, संजीवनी बूटी उसके लिए ले जा रहा। उसने कहा कि ऐसे करो, तुम मेरा तीर ले जाओ, तीर की मदद से तुम फौरन अयोध्या में पहुंच जाओ, इतने लंका में जाके लक्ष्मण का औषधि का उपचार करो। ऐसा ही होया कि उन्हें तीर दे दिया भरत ने, तो उत्थे मानो कि हनुमान पहुंच गया लंका। धनंतर वैद में बुला लिया। धनंतर वैद कहने लगा कोई नहीं, लियाओ बूटी लियाओ। उन्हें धनंतर वैद में पछाण सी बूटी की केड़ी कौन सी बूटी है वो। उन्होंने फटाफट उस बूटी पिलाई घोल कर। लक्ष्मण होश आ गई, मूर्छा उसकी समाप्त हो गई। फिर युद्ध चलिया सीगा। युद्ध उस तो बाद लक्ष्मण का ते मेघनाथ का युद्ध चलिया। मेघनाथ ने लक्ष्मण ने 4-5 तीर मारे वो मेघनाथ के छाती। एक तीर वो बांह ते मारिया। वो ऐसा होया कि वो लक्ष्मण मेघनाथ गिर गया, गिर के उसकी मृत्यु हो गई। और जी बांह सी वो सलोचा जो मेघनाथ की पत्नी थी वो मैद में जा गिरी। बाजू ने ऐसे किया कि मुझे कागज और कलम दो। उसने सोचा कि मेरा पति की मृत्यु होगी, कागज से कलम मांग रहे हैं, उसे उन्हें पकड़ा दी। उसने लिखा कि मैं लक्ष्मण की स्तुति कर नहीं सकता, मेरे को कलम से या कागज नहीं है। इतना बड़ा योद्धा जिसने 12 साल अन्न नहीं किया, 12 साल शादी नहीं करवाई, 12 साल सोया नहीं, वो मैंने मार सकता सी। लक्ष्मण के पास ये गुण थे, उसके पास ये वर थे। लक्ष्मण नहीं तो मैं मरना नहीं सी। उन्होंने सारी विधि बनी हुई सी, भगवान ब्रह्मा ने ये विधि पहले ही बना के रखी हुई सी, क्योंकि हर चीज़ का इंतजाम करना पड़ता है भगवानों भी सारे। ऐसी यही विष्णु ने ये भगवान शिव ने इन्हों हर चीज़ का इंतजाम करके रखना पैंदा है, तो जाके उसका नाश हो। हाँ चलना मैं हर दिन निंदन करदा भगवान विष्णु का, भगवान शिव का, भगवान ब्रह्मा का, 33 करोड़ देवी देवताओं का, जिन्हों की अपार कृपा नाल ब्रह्मगिरी का पद संभालिया, सत्संग का आयोजन किया। पहले तो मैं आप साधारण व्यक्ति सी, इन्हों की मेहर नाल मैं इत्थे जहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं आपको एक और सुझाव दे दूँ कि माता पिता की सेवा करो, दादा दादी की सेवा करो, परिवार से कोई सदस्य बीमार है उसकी सेवा करो। आग हौली रखो, सेवा का मिलता मेवा करके देख लो,
अगर आपने उनकी सेवा ना की, दुर्दशा की माता पिता की, दादा दादी की, परिवार के मैंबरों की, दूसरों की, तो आपके जग दान तप अन्य कर्म तीर्थ व्रत और भी शुभ कर्म सारे जीरो हो जाने ने। ये तुसीं अपना विचार कर लो, नफा नुकसान तुहाडा तुसीं आप सोचो। उस तो बाद मैं एक और सुझाव दूँ कि जो कोई धर्म संस्था सत्संग कराने की इच्छा रखती है, मुझे बुला सकती हैं। मैं यूट्यूब के जरिए आ जाऊँगा, 1 या 2 या 3 दिन का सत्संग करूँगा, जैसे आपकी इच्छा। पहले मैं भजन बोलदा, जो गए हैं काटू श्याम वे है नसीबों वाले, तू उनसे पूछ ले, दिला कर मुनसली पल में सितारे रोशन कर देगा। शाम से दिल लगा ले, वो तेरे साथ चल देगा। ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, शाम रस पी ले, वो मस्ती में जी ले। क्या पता है शाम की किस पर मेहर हो जाए, काली कमली वाले से मेरा प्यार है। मेरे दिल का वो दिलदार है, मेरा यार है, मेरा दिलदार है, मेरा यार है, मेरा दिलदार है। कृष्णा तेरी बंसी से भला कौन नचता, धरती चंद सितारे नाचे, राधा नाची, मीरा नाची, सारे भक्त प्यारे नाचे। सारा आलम नचदा, कृष्णा तेरी मुरली से पड़ा कौन नहीं नचदा। काली कमली वाले से मेरा प्यार है, मेरे दिल दा वो दिलदार है, मेरा यार है, मेरा दिलदार है। अच्छा जी, बात ही हुई रामायण तो 6 नंबर भाग बोलने लगे हम हौली कर बेटा बात कि रामचंद्र उन्हीं सारे सैना समेत वो अयोध्या इत्थे लंका पहुँच गए, विश्राम बैठे ने। रामचंद्र और सुग्रीव ने सलाह की कि युद्ध करने से पहले उनके पास दूत को भेजना चाहिए कि उनकी क्या राय है, लड़ाई करनी है या संधि करनी है। उन्होंने अंगद कहा कि तुम जाओ। पहले तो बात है कि तुम उसके पिता मित्र के पुत्र हो। दूसरा तुझे उन्होंने कोई साथ बात करने का कुछ अच्छा ढंग हैगा। अच्छा ऐसा होया कि अंगद बाली का लड़का सुग्रीव का भतीजा लंका पहुँच गया। पहुँच के उसने रावण को मिलिया, उन्होंने चरण बंदना की, क्योंकि रावण उसके पिता का भरा सी, दोस्त सीगा, बड़ा तगड़ा उन्होंने प्यार सी आपस में। अंगद भी कई बार अपने पिता के नाल लंका आता जाता था। अंगद ने कहा कि मैं आपसे विनय कर रहा हूँ, आप मेरे मित्र के पिता के मित्र हो, मैं आपको पिता के समान मानता हूँ। मेरी एक बात मान लो, सीता को छोड़ दो, लड़ाई समाप्त हो जाएगी, नहीं तो मैती हानि होगी। मैं आपसे दोबारा विनय कर रहा हूँ। रावण कहने लगा मैं तो सीता को छोड़ने को तैयार नहीं हूँ, लड़ाई करने के लिए तैयार हूँ। ये तो बात हो नहीं सकती कि मैं लड़ाई ना करा, सीता को छोड़ दूँ। अच्छा जी, अंगद वापस आ गया। लड़ाई निश्चित हो गई, युद्ध निश्चित हो गया। उन्होंने रावण ने पहले सब तो पहला अपने भाई भरा कुंभकर्ण उसको भेजा। कुंभकर्ण बड़ा बलवान था, बड़ा तकड़ा उसका शरीर था, बड़ी उसकी तकड़ी उसकी खुराक थी, बहुत अधिक उसके पर बल था। वो जिसको भी मार देता था पकड़ कर बाजू से, उसकी मृत्यु हो जाती। कुंभकर्ण आ गया, उन्हें आके दलदली मचाती युद्ध में, किन्ने ही बानरों ने घायल कर दिए, किन्ने की मृत्यु हो गई। लक्ष्मण देखता रहा 1-2 दिन। लक्ष्मण को क्रोध आया
उसने बानर को कहा कि आप परे हो जाओ, आपसे इतने नहीं काबू में आएगा। उन्हें लक्ष्मण ने 4-5 तीर उहदे खिंच के छाती में मारे, गिर चीज लगते सारे वो गिर गया, गिर के ही उसकी मृत्यु हो गई। इस बात का रावण को पता चल गया। रावण कहने लगा, रावण कहा कि मेरा इतना बलवान भरा, उसकी मृत्यु होगी, मुझे तो इस बात का बहुत खेद है। चल रावण ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होगी तो होगी, ठीक है। अच्छा, ऐसा होया कि रावण ने अपना लड़का कुंभकर्ण, मेघनाथ, जो बड़ा बलवान था, उसके पास एडा अधिक बल था कि 12 साल जिसने शादी ना कराई होवे, 12 साल जिसने अन्न ना ग्रहण किया हुए, 12 साल जो सोया ना होवे, वो उसको मार सकता है और कोई मार नहीं सकता। उसने ये वर ब्रह्मा से प्राप्त किया हुआ था, बहुत ज़्यादा भक्ति आराधना करके। ब्रह्मा जी ने सारी गल दा मालूम थे। ब्रह्मा जी खुद आप भगवान ने विष्णु वांगू, उन्होंने कहा कोई नहीं, वरता दे देने, मौत है होनी होनी है, मौत में कोई टाल नहीं सकता। उन्होंने ऐसा विधि बनाई कि उन्होंने ऐसा बंदा पैदा कर दिया जो वरां का मुकाबला कर सकता सी, उसी कुंभकर्ण मेघनाथ। मेघनाथ आ गया। मेघनाथ ने आके, मेघनाथ ने लक्ष्मण का युद्ध चल पिया। और तो युद्ध में हो नहीं सकता सी। युद्ध काफ़ी चलिया, कई दिन युद्ध चलता रहा।